हम लोग जो अगले बूटस्ट्रैप कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है nav बार। आप लोग ये जो ऊपर देख पा रहे हो ये एक नेविगेशन बार ही है, राइट। एंड ऐसा ही कुछ हम लोग भी बना सकते हैं अपनी वेबसाइट में अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, राइट। सो इट्स दैट सिंपल। आप लोगों को यहाँ पर भी काफ़ी सारा कोड मिल जाएगा nav बार का देखने के लिए। आप लोग nav बार का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी सारे पर्पजेस से कर सकते हो। जैसे मान लो आप लोग नेविगेशन के लिए करना चाहोगे, अगर आप लोगों को ब्रांडिंग वगैरह देना है, राइट। काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी nav बार का उपयोग करती है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल जाऊँ ज्ञानीपंडित.com पे, ठीक है, ज्ञानीपंडित.com पे हम लोग जाएंगे और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमें नेविगेशन बार जो है देखने को मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती है, आप लोग यहाँ से इजीली नेविगेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाता है, उसके बाद में आपको सर्च फॉर्म मिल जाता है जिसमें सर्च करके आप लोग कहीं जा सकते हो, राइट। वेबसाइट के अंदर ही नेविगेट कर सकते हो। सो दिस इज द थिंग। तो बेसिकली बताने का मतलब इतना ही था कि आप लोग nav बार की मदद से काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, राइट। यू कैन डू अ लॉट मोर लाइक ब्रांडिंग, नेविगेशन, राइट। आप लोगों को सर्च फॉर्म मिल जाएगा ताकि आप लोग वेबसाइट के अंदर ही कुछ सर्च करके कहीं जा सको, राइट। सिंपल सी बात है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर ये मिल जाता है नेविगेशन बार में, या यू बोल दो nav बार में, राइट। एंड आपके पास कुछ तैयार क्लासेस है जो आपको मदद करेंगी nav बार को सेट करने में, राइट। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ब्रांडिंग की जा रही है, यहाँ पे नेविगेशन दिया जा रहा है ये पूरा का पूरा, राइट। उसमें ड्रॉप डाउन भी है, राइट। एंड आखिर में आपको एक सर्च फॉर्म भी देखने को मिल रहा है विथ अ सर्च बटन, सर्च ऑप्शन, राइट। दिस इज द थिंग। एंड आप लोग इस चीज़ को बड़े आसानी से चेंज कर सकते हो। एंड अगेन ये चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिव है, राइट। मतलब अगर आप लोग किसी मोबाइल पे देखोगे तो अलग व्यू मिलेगा, टैबलेट पे अलग व्यू मिलेगा, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे अलग व्यू मिलेगा, बड़ी स्क्रीन पे अलग व्यू मिलेगा, राइट। दिस इज द थिंग। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग nav बार ब्रांड के इस क्लास में, देखो यहाँ पर ये जो मैंने बोला ना आपको, यहाँ पे ब्रांडिंग की जा रही है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो nav बार डैश ब्रांड का ये जो क्लास है, इस क्लास की मदद से हम लोग ये चीज़ अचीव कर रहे हैं, राइट। दिस इज आवर ब्रांड राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एक ब्रांड यहाँ पर है, राइट। ये एक लिंक के तौर पर दिया जा रहा है, ठीक है। ये एक लिंक के तौर पर दिया जा रहा है और ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। ये एक टेक्स्ट है और ये एक लिंक के तौर पर आपको दिया जा रहा है। यू कैन ऑल्सो ऐड सम आइकॉन, राइट। nav बार ब्रांड के अंदर आप लोग इमेज डाल दो बजाय किसी टेक्स्ट के, राइट। सिंपल है ना। यही तो चीज़ें होती है यहाँ पर। आप लोग इस आइकॉन पे क्लिक कर सकते हो अभी, राइट। और अगर आप लोग आइकॉन के सामने टेक्स्ट लिखना चाहो तो वो भी चलता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ में। देखो आपको करना क्या है, इमेज खत्म हो गई आपकी कि आपको लिख देना है वो टेक्स्ट, राइट। सिंपल है ना। बट उस लिंक के अंदर ही लिखना है ताकि आप लोग उस पर भी क्लिक कर सको, राइट। सिंपल सी बात है। तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से nav बार जो है बना सकते हो काफ़ी आसानी से, राइट। एंड इनफैक्ट आपको nav बार का अगर ये बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपका जो nav बार है उसका बैकग्राउंड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अलग है। आप लोग इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। वही हमने जो कलर्स देखे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, इन्फो, वार्निंग, राइट, उन्हीं को आप लोग यहाँ पर ला सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, राइट। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर कलर स्कीम्स भी आप लोगों को मिल जाती है, राइट। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग कलर स्कीम्स आप लोगों को मिल रही है, राइट। ये हमारी बीजी प्राइमरी है, ये बीजी डार्क है, ये बीजी इन्फो है, राइट। आप लोगों को देखने को मिल जाता है यहाँ पे। एंड इनफैक्ट यहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि nav बार लाइट नाम का क्लास डालोगे तो लाइट बैकग्राउंड कलर्स मिलेंगे, nav बार डार्क डालोगे तो डार्क बैकग्राउंड कलर्स मिलेंगे, और उसके बाद में आप लोग बीजी डैश आगे कुछ भी लिखो और उसकी मदद से कस्टमाइज करो, राइट। मतलब सिंपल है ये चीज़। मतलब आप लोग क्या लिखोगे, बीजी डैश प्राइमरी, बीजी डैश सेकेंडरी, बीजी डैश इन्फो, बीजी डैश वार्निंग, बीजी डैश डेंजर, राइट। ऐसे आप लोग लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे आकर के देख लो, ये जो है ये बीजी डैश डार्क है, यहाँ पे देखो, राइट। और ये जो है nav बार डार्क लिखा है यहाँ पे। अगर मैं nav बार लाइट कर दूंगा तो मुझे ये ऐसा टेक्स्ट देखने को मिलेगा, राइट। ये देखो, ये टेक्स्ट का कलर जो है उस पर गौर करो। यहाँ पे ये टेक्स्ट का कलर क्या है उस पर गौर करो, राइट। यहाँ पे आपने nav बार डार्क डाला है, राइट। ये इस केस में तो आपको nav बार के ऊपर का टेक्स्ट जो है वो कॉन्ट्रास्ट कलर का देखने को मिल रहा है। डार्क के ऊपर जो कलर दिखता है वो, और यहाँ पर लाइट के ऊपर जो कलर दिखता है वो, राइट। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती है, आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो, ठीक है।
एंड अगर आप लोग आपके नैव बार को फिक्स करके रखना चाहते हो ऊपर, राइट, मतलब स्टिकी रखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, यू कैन डू इट ऑल्सो, राइट। सिंपल सी बात है। अब जब भी हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं तो बात आती है ब्रेक पॉइंट्स की, राइट। मतलब इस डिवाइस पर ये ऐसा दिखेगा, उस डिवाइस पर भी वैसा दिखेगा, राइट, इट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है। एंड ये ऐसा कुछ हमें हैमबर्गर मेनू मिलेगा जब हम लोग छोटे डिवाइस पर देख पा रहे होंगे, राइट। एंड ये कुछ ऐसा कोलैप्स कंटेंट होगा जो हमें आएगा, राइट। सिंपल है, मतलब ये नॉट एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, बट मैं बताऊंगा आपको कैसा होगा, ठीक है। और हम लोग ऑफ कैनवास पे भी हमारा नैव बार जो है रख सकते हैं। अब ऑफ कैनवास हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, बट ऑफ कैनवास से आप लोग साइड बार्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं, राइट। मतलब यूं मान लो कि आपका अगर कंटेंट आप कहीं और शो करना चाहते हो, आपके पेज पे नहीं करना आपको, अगर कहीं और आपको साइड बार लगा के शो करना है और वो साइड बार आपको पर्टिकुलर ओकेजन पर ही दिखाना है, जैसे यूं मान लो यहाँ पर क्या होगा, ये नैव बार तभी शो होगा जब मैं यहाँ पर हैमबर्गर पर क्लिक करूंगा, राइट। यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक कर दिया ये नैव बार शो हो गया, राइट। सो माय नैव बार इज करंटली बीइंग शोन फ्रॉम द राइट, राइट, या फिर बोल सकता हूँ फ्रॉम द एंड, राइट। हम लोग आगे देखेंगे ऑफ कैनवास, तब आप लोगों को समझ में आएगी ये चीज। सो दिस इज आवर नैव बार विच इज इन द ऑफ कैनवास, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, राइट। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये जो हमारा नैव बार है ये इसे जरा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। मैं कॉपी करता हूँ इसे और ले चलता हूँ अपने कोड में। हम लोग अभी तक काफी सारी चीजें यहाँ पर देख चुके हैं, मतलब काफी सारी खिचड़ी यहाँ पर बन चुकी है, कैरोसेल यहाँ पर है, ब्रेड क्रम्स यहाँ पर है, मोडाल के लिए भी हमने यहाँ पर ला करके रखा हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने कोलैप्स के लिए भी रखा हुआ है, ब्लॉक बटन्स भी रखे हैं, ड्रॉप डाउन भी रखे हैं, यहाँ पर ऊपर आप लोग देख सकते हो अलर्ट भी है, मतलब सारी चीजें यहाँ पर खिचड़ी हो पड़ी है, राइट। बट आप लोग एक बात समझ लो कि यहाँ पर जो चीज हम लोग देख रहे हैं, एक एक करके हम लोग इकट्ठा करते जा रहे हैं चीजों को, बाद में ये चीजें सेंस भी बनाएंगी, ठीक है। हम लोग आगे प्रोजेक्ट्स जब करेंगे, आप लोग जब करोगे प्रोजेक्ट्स, राइट, तब हम लोग जब चीजों को इकट्ठा लाएंगे तो वो चीजें जो है अपने आप सेंस बनाने लग जाएगी, क्योंकि वो आउट ऑफ रिक्वायरमेंट यूज हो रही है। अभी हम लोग जनरल कंसेप्ट देख रहे हैं, दैट्स वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रेड क्रम के जस्ट ऊपर मैं नेविगेशन बार को रख दूंगा। तो अगेन मैं ब्रेड क्रम को ढूंढते नहीं बैठूंगा, यहाँ पर कहाँ ढूंढ रहा हूँ मैं ब्रेड क्रम को, मुझे यहाँ पर ढूंढना है, कंट्रोल F कर दिया, ब्रेड क्रम को ढूंढ लिया, ये मिला मुझे मेरा ब्रेड क्रम। और मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर ब्रेड क्रम के जस्ट ऊपर मैं अपना नेविगेशन बार जो है लगा दूंगा, राइट। और जैसे हम लोगों ने रिफ्रेश कर दिया, आप लोग देख सकते हो नेविगेशन बार जो है हमारा आ चुका है। और ये अभी मेरी स्क्रीन जो है ये छोटी है, इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है, राइट। अगर मैं मेरी स्क्रीन को कर देता हूं बड़ा तो आई कैन सी अ डिफरेंट नेविगेशन बार, राइट। तो ये मुझे बताना था कि किस तरह हमारा जो नैव बार होता है वो रिस्पॉन्सिव होता है, राइट। दिस इज द थिंग। और आप लोग इसे बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हो, यू कैन हैंडल इट, राइट। हम लोग यहाँ पर जरा चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप डाउन का जो मैंने यहाँ पर नैव बार लगा कर रखा है, जो ब्रांडिंग है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ज्ञानी पंडित, राइट, ये आ गया है। अब अगर आप लोगो लाना चाहते हो तो लोगो भी ला सकते हो, राइट। आप लोगों को पता है लोगो कैसे लाना है, यहीं पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, वो इमेज लाना पड़ेगा, राइट। तो मैं बेसिकली लाता हूँ IMG। मैंने ना बेसिकली यहाँ पर एक इमेजेस का फोल्डर ला रखा है बूटस्ट्रैप इमेजेस नाम से, और उसमें मैंने काफ़ी सारी इमेजेस जो है ला रखी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस इमेज के अंदर मैं SRC में जाऊँगा, इमेजेस के फोल्डर के अंदर, मतलब बूटस्ट्रैप इमेजेस के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर ये जो काफ़ी सारी इमेजेस है इसमें से मैं ज्ञानी.png उठाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली आकर के लिख दूंगा लोगो, ठीक है। और जैसे ही मैंने कर दिया रिफ्रेश, यहाँ पे ये लोगो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हमें इसे देनी पड़ेगी कुछ विड्थ और कुछ हाइट, राइट। मैं दे दूंगा कुछ विड्थ मान लो हम लोग दे देंगे 30 पिक्सल, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है, मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले हाइट दे देता हूँ, ठीक है। हाइट दे देता हम लोग 40 पिक्सल, ठीक है। हाइट काफ़ी हो चुकी है, विड्थ बढ़ानी पड़ेगी अभी, ठीक है। विड्थ हम लोग रख देते हैं 80 पिक्सल, ठीक है। नाउ इट इज लुकिंग मच मोर फाइन, राइट। सो यू कैन सी कि मैं ज्ञानी पंडित पर भी अगर क्लिक करता हूं तो आई कैन नेविगेट समवेयर, राइट। बट हम लोगों ने अभी यहाँ पर कुछ डाला नहीं है, राइट, इसीलिए यहाँ पर कुछ होगा नहीं। मैं href में अगर ज्ञानी पंडित का एड्रेस डाल देता हूँ तो मैं जा पाऊंगा, राइट। जैसे अगर मैं कर देता हूँ https www.gyanipandit.com, right. So if I now click on Gyani Pandit here, I'll straight away go on gyanipandit.com, right. सिंपल सी बात है ना, यही तो बातें होती है। एंड हम लोगों ने सक्सेसफुली ये तो कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर नीचे आ करके यहाँ पर होम, ये होम ही रहने देते हैं, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पर नीचे मैं ड्रॉप डाउन में लगा दूंगा
एक्सप्लोर, ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं अभी का, ठीक है, या आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग, और उसके बाद में मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड उसके बाद में मैं यहाँ पर लिख दूंगा ई कॉमर्स, कुछ भी हम लोग यहाँ पर फिलहाल लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे ये हैमबर्गर मेनू पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा, तब मैं इन सारी चीज़ों को देख पाऊंगा। अब ये जो डिसेबल्ड लिंक है मैं इसे हटा दूंगा, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमको। ये एल से लेकर के इसके एल तक हम लोगों को हटा देना है, और ये डिसेबल्ड जो है वो चला जाएगा, राइट, आप लोग देख सकते हो। नाउ इट इज़ नो मोर देयर, राइट। अब अगर आप लोग ये सर्च बॉक्स चाहो तो रखो, नहीं चाहो तो मत रखो, राइट, मतलब अगर कोई ज़रूरत नहीं है उस सर्च बॉक्स की तो मत रख दो। इट इज़ बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स का खेल है हमारा, चाहिए तो यूज़ करो, नहीं चाहिए तो मत करो, राइट। अगर मैं यहाँ पर से इस अलर्ट को हटा देता हूँ तो मेरा जो नैव बार है वो पूरा ऊपर आ जाएगा, राइट, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है एंड हम लोग इसे बड़े आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आप लोग देखो कि आपका नेविगेशन बार स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से आपका नेविगेशन बार जो है स्टार्ट हो रहा है, राइट, सिंपल सी बात है ना। तो अगर मान लो मैं ये जो लिखा हूँ अभी नैव बार लाइट, अगर मैं इसको कर देता हूँ नैव बार डार्क, तो यहाँ पे देखो अब मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, राइट। बट जैसे ही मैंने कर दिया बीजी डार्क, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ, राइट। मतलब हम लोग चलते हैं, जरा रिवर्स करते हैं, लाइट रख देते हैं इसको, ठीक है। मैं देखो यहाँ पर हैमबर्गर मेनू भी नहीं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे भी देखो मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे लिंक्स है, राइट। बट बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका बैकग्राउंड और आपका जो टेक्स्ट है वो कॉन्ट्रास्ट में नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट विजिबल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ इन्फो, तो आप लोग देख सकते हो, वी कैन सी अ लिटिल बिट, राइट। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेकेंडरी, तो वी कैन अगेन सी इट क्लियरली, राइट। अगेन मैं अगर कर देता हूँ डार्क, तो वी हैव अ मच बेटर व्यू, राइट, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक्सप्लोर में जाता हूँ, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। आप लोग इनफैक्ट इस ड्रॉप डाउन को भी डार्क कर सकते हो, राइट। वी हैव सीन हाउ टू मेक द ड्रॉप डाउन डार्क, राइट। आपको सिंपली याद भी रखने की जरूरत नहीं कि करना क्या है, राइट। वो क्लासेस भी याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपली जाओ getbootstrap.com पर जा करके देख लो कि कौन सा वो क्लास है या कौन से वो क्लासेस है जो मदद करते हैं आपके उस ड्रॉप डाउन को डार्क करने में, और वो क्लासेस को इंक्लूड कर दो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि उन्होंने बताया है कि अगर आप लोग डार्क ड्रॉप डाउन चाहते हो तो सिंपली आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन डैश मेनू डैश डार्क, ये क्लास, राइट। और ये कहाँ ऐड करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन मेनू में, राइट, सिंपल सी बात है। तो बस हमें अब ढूंढना है कि ड्रॉप डाउन मेनू कहाँ पे है, राइट। हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे, राइट, ये ड्रॉप डाउन मेनू है और इसके साथ में हमें एक क्लास ऐड करना है जो कि है ड्रॉप डाउन डैश मेनू डैश डार्क। इतना जैसे ही हमने कर दिया, यहाँ पे आकर के हम लोग देखेंगे, यहाँ पे गया और एक्सप्लोर में जाके देखा तो ये देखो हमारा जो ड्रॉप डाउन है वो डार्क हो चुका है, राइट। इट्स दैट सिंपल। मतलब आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है चीज़ों को ज़्यादा, ठीक है, सिंपल है ना। यहाँ पर हम लोग चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। मतलब इनफैक्ट आपको चीज़ों को याद भी रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा जाकर के डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो। इनफैक्ट डॉक्यूमेंटेशन भी उसी चीज़ के लिए होता है, ताकि आप लोग जाओ वहाँ पर देखो, राइट, क्या क्या क्लासेस है, क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। अब क्योंकि ऐसा है कि सारी चीज़ें सारे लोगों को नहीं याद रहती, राइट, इट्स दैट्स वाई। यहाँ पे आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप लोग अपने इस नेविगेशन बार का जो है वो कलर चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड में, राइट। मैंने आपको 2-3 करके भी बताए। इनफैक्ट आप लोग कॉन्ट्रास्ट का भी ध्यान रखो, राइट, कॉन्ट्रास्ट का ध्यान रखोगे तो सारी चीज़ें स्मूथली चलेगी, राइट। और एक चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, तो अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ एंड इसको अलर्ट को हटा देता हूँ, ये आप लोग देख पा रहे हो, जैसे ही मैंने स्क्रॉल डाउन कर लिया मेरा जो नेविगेशन बार है वो भी चला गया, राइट। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा नेविगेशन बार यही रहे हमेशा, तो मैं यहाँ पर वो भी कर सकता हूँ, राइट। आई कैन जस्ट ऐड अनदर क्लास हियर, राइट, जहाँ पर मेरा नेविगेशन चालू होता है, ये नैव टैग यहाँ से चालू होता है, राइट, मेरा नैव बार यहीं से चालू होता है। सो आई विल जस्ट ऐड अ फिक्स्ड डैश टॉप क्लास हियर, राइट। तो अब क्या होगा कि मेरा जो नेविगेशन बार है वो हमेशा उधर ही रहेगा जहां पर वो है, राइट। अब उसकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है वहीं पर, ठीक है। अब देखो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, स्टिल माय नेविगेशन बार इज देयर ओनली, राइट, एज यू कैन सी। तो यहां पर ये सारी चीजें होती है। अगर आप लोग ये चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, राइट, सिंपल सी बात है। एंड अगेन आप लोग ये भी कर सकते हो कि मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया स्टिकी डैश टॉप, राइट,
अगर मैं ऐसा करता हूं तो भी देखो यहां पर क्या होगा कि मेरा जो नैव बार है वो यहां पर ऊपर ही रहेगा, राइट। अब हो क्या रहा है, देखो मेरा नैव बार यहां पर है, बट जैसे ही मैंने स्क्रॉल डाउन किया वो जैसे ही ऊपर हिट हुआ वो ऊपर ही रह गया, राइट। एंड नाउ स्टिल इट इज विजिबल हियर, राइट। सो यू कैन डू दिस ऑल्सो, ठीक है। बट अगर मैं यहां पर करता हूं फिक्स्ड डैश टॉप, ठीक है, तो उस केस में यहां पर मुझे मेरा जो अलर्ट है वो भी यहां पर नहीं दिख रहा है, राइट। बट जब हमने किया था स्टिकी टॉप, राइट, मैं करता हूं वापस स्टिकी डैश टॉप, तो मुझे मेरा अलर्ट यहां पे दिख रहा था। अब वो अलग बात है कि अगर आपने अलर्ट को डिसमिस कर दिया उसके बाद क्या होगा, बट स्टिल यहां पर मेरा अलर्ट मौजूद है और जैसे ही मेरा नैव बार जो है वो हिट कर रहा है टॉप को, वो वही स्टिक हो जा रहा है, राइट। दैट्स व्हाट वी कैन अचीव हियर, राइट। तो बेसिकली ये था हमारा नेविगेशन बार और हम लोगों ने काफी अलग अलग चीजें नेविगेशन बार के साथ में यहाँ पर करके देखी है। आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेविगेशन बार्स को इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। हम लोग यहाँ पर काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर कर चुके हैं, आप भी और चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। अगर नहीं समझिए चीजें, कंफ्यूजिंग लग रही है चीजें, तो आप लोग रिवाइंड करके फिर से देखो वीडियोस को, राइट। और मैं रिकमेंड करूंगा कि ट्राई टू हैव सम यूज केसेस, देखो कि आप लोग इन चीजों को कहां पे इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। इससे क्या होगा, चीजें आप लोगों को ज्यादा अच्छे से ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से समझ में आएगी, राइट। सिंपल सी बात है। तो हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं।